आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राम मंदिर को लेकर विवादित बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2024 को अयोध्या आरएसएस का बता डाला। ऐसे में सवाल यही है कि राम जन्मभूमि नफरत की जमीन कैसे हो सकती है। आरएसएस वालों का राम जहाँ जा रखे। राम मंदिर पर जगदानंद सिंह पर बन रहा राम मंदिर, आरजेडी नेता ने क्यों आरएसएस का राम बताया? राम जन्मभूमि कैसे हो सकती है नफरत की जमीन? खोलकर सुनो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को त्रिपुरा की एक रैली में कहा था कि अयोध्या में 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर तैयार मिलेगा। अमित शाह ये जवाब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को दे रहे थे की गूंज से बेहद। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कह दिया कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर नफरत की जमीन पर तैयार हो रहा है और वहां विराजे राम उन्मादियों केवल उस पत्थरों की चारदीवारी में राम चले गए जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। जहाँ से बड़ा उन्मादियों की अब राम बचेंगे। जगदानंद सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कि भारत राम, लेकिन क्या कह रहे हैं बिहार आरजेडी के अध्यक्ष? भारत की भूमि मानवमय है, कृष्णमय है, अब सब खत्म। भारत आरएसएस वालों का राम जहाँ जा रखे। लेकिन जिस लहजे में नफरत वाली और उन सवाल यही कि मंदिर में यदि श्री राम विराजे हैं तो विपक्ष परेशान क्यों है? न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बयान पर सियासी घमासान छिड़ा। बीजेपी ने जहां जगदानंद सिंह के बयान को बेहद आपत्तिजनक बताया, उनके हिंदू धर्म होने को ललकारा, वहीं आरजेडी के सहयोगी दलों के नेता हुए बयान दिया है। नहीं होनी चाहिए। राम है, भारत की संस्कृति राम है, भारत के रोम रोम में राम है। और जिस भारत में राम के जन्म स्थल पे जन्म स्थान और उसको की भाषा, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है आपके जैसे हिंदू होने पर। ये बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर जनवरी तक बनकर के तैयार। मैं भारतीय जनता पार्टी एक आग्रह, जब मंदिर नहीं थे राम तब भी थे, मस्जिदें नहीं थी खुदा तब भी थे। राम की जरूरत मंदिर नहीं है, मंदिर हमारी आपकी जरूरत है, इंसानों की जरूरत है। राम ने कभी नहीं कहा राम तो घट के वासी हैं, वो भवन के वासी थोड़ी है, महल के वासी थोड़ी हैं। लेकिन मंदिर एक जरूरत है, लोग बनाते हैं, पूजा स्थल चाहिए जाती हैं।
चर्च बना, मंदिर भी बनाया जाता है। आज पर सियासत को समझिए। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर बयान दिया था। 1 जनवरी 2014 की तारीख का ऐलान किया था कि मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और इसी को लेकर इस जवाब को जगदानंद सिंह ने तैयार किया। आरजेडी की ओर से ये सिंह ने आरएसएस का है। उन्मादियों के राम की बात उन्होंने कही, इसी पर सियासत शुरू हो गई। समझने वाली बात यह है कि जगदानंद सिंह ने आस्था के प्रतीक भगवान राम पर विवादित बयान क्यों दिया। भगवान को भी सियासी चश्मे से देखने की कोशिश की गई। राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन कहकर नई बहस भारत का जमीन पर बनता है क्या? सवाल यह उठता है कि अगर राम मंदिर में हैं तो विपक्ष बेचैन क्यों है? आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा का दूसरा दिन है। दूसरे दिन सीएम ने शिवहर में कई विकास योजनाओं की समीक्षा की, उद्घाटन किया, लोगों से मुलाकात कर इलाके की समस्याओं को जाना। बिहार में विकास के काम और उसकी रफ्तार का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं, जिसका मकसद इलाके के विकास और जरूरतों को जानना है। यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री शिवहर के बसिया गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जाना। इसके लिए उन्होंने चमचमाती सड़कों को छोड़ बागमती नदी के तटबंध का रास्ता चुना। नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान कई ऐसे इलाकों में भी जा रहे हैं जहां पे अचानक से पहुंचकर वो देखना चाहते हैं कि विकास कार्य कितना हुआ है। यहाँ नदी का तटबंध है और उस तटबंध के सहारे नीतीश कुमार का कारकेड इस वक्त आगे बढ़ रहा है और इस रास्ते वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन तटबंध के रास्ते जाना ये साबित करता है कि नीतीश खुद से देखना चाहते हैं, विकास कार्यों की जमीनी हकीकत देखना चाहते हैं और तटबंध निर्माण हुआ है ये देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बागमती नदी के तटबंधों से होते हुए सीएम का काफिला बसिया पहुंचा, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया और पूरे कॉलेज परिसर का निरीक्षण करने के बाद गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश दिया। तो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है तो से बनाया गया है। चीजों का हमने सुझाव कि बच्चे बच्चियों को के लिए सब तरह की सुविधा रहे, खेल कूद के लिए भी रहना चाहिए। सीएम ने इस दौरान ग्रामीण इलाकों में बदहाल शिक्षा व्यवस्था को जानने के लिए का भी दौरा किया और स्मार्ट क्लास में जाकर बच्चों से बात की, तो छात्र भी अपने स्कूल में सीएम। इस मौके पर सीएम ने कहा कि स्मार्ट क्लास में सिर्फ वीडियो से पढ़ाई ही काफी नहीं है, शिक्षक को भी पढ़ाना होगा। देख लीजिए, पहले तो कुछ नहीं था, अब कितना बढ़िया लग रहा है। अब देखते हैं ना सबको। आप लोग भी बात कीजिए, लोगों से बात कीजिए। का बच्चा एक बनाया है ड्राइंग, आप देखिए बच्चों के साथ नीतीश पेंटिंग भेंट की। पूछो मुख्यमंत्री जी से पूछो कैसा लगा। कौन है? बहुत अच्छा। कौन है? मुख्यमंत्री जी। कैसे बनाया तुमको? तुमने इसे कैसे बनाया? तो उसमें हम जरूर कह रहे हैं कि इसमें संख्या को बढ़ाना है, ताकि सब लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए खाली वो वीडियो के माध्यम नहीं है, वो ठीक है, वो जाने, लेकिन टीचर को भी बैठ करके। शिवहर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने नीतीश कुमार को पेंटिंग भेंट कर स्वागत किया। ने भी कई लोगों को मुख्यमंत्री आवास। सीएम के सामने कई लोगों ने इलाके की समस्याएं रखी, जिसमें रीगा चीनी मिल को चालू कराने का मुद्दा भी शामिल रहा, जिस पर सीएम ने कहा कि वे इस दिशा में गंभीर हैं और वो इसे चालू कर। विभागीय अधिकारी। सीतामढ़ी से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। समाधान यात्रा पर निकले नीतीश कुमार के मायने को समझिए। दरअसल मुख्यमंत्री विकास की समाधान यात्रा के जरिए नीतीश कुमार विकास योजनाओं का जायजा ले रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच पहुंचकर हर काम की जानकारी ले रहे हैं। अधूरे लेकर अधिकारियों
से पूरा करने नई योजनाओं की प्लानिंग पर मंथन भी कर रहे हैं। यह भी समझते हैं कि 16 दिन में 18 जिलों का योजनाओं पर रहा है, इसकी पड़ताल सीएम कर रहे हैं। लोगों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। 5 जनवरी से शुरू हुई नीतीश की यात्रा 29 जनवरी तक चलेगी और मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ निशाना जनगणना शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूरी तैयारी के साथ कास्ट सेंसस की व्यवस्था की गई है। पूरी ट्रेनिंग के बाद ही कल से कर्मचारी घर घर जाएंगे और जातिगत तौर पर जनगणना की शुरुआत करेंगे। वैसे देश में कास्ट सेंसस की उठी मांग पर केंद्र के इनकार करने के बाद बिहार जाति आधारित जनगणना करवा रही है। बिहार में 7 जनवरी यानी शनिवार से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली। मुख्यमंत्री ने समाधान यात्रा के दौरान शिवहर में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि ये जनगणना सिर्फ जाति की नहीं होगी, इसके आधार पर लोगों के विकास का काम और बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। कोई अब जात की जगह उपजात बता देता है ना, तो वही ना बगल वाला बोलेगा। देखिए उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। तो इस तरह से एक एक चीज सबको समझाए हैं कि अब वो करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वो हो जाएगा और बहुत अच्छा होगा। एकदम हमने कहा कि एकदम बिल्कुल करना है। और मान लीजिए कि यहाँ नहीं और तो बाहर वाले के साथ भी कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए, ताकि सही मायने में संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक। तो बिहार में 7 जनवरी से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत हो रही है। केंद्र के इनकार के बाद बिहार सरकार अपने खर्च पर जातिगत जनगणना करवा रही है। बिहार सरकार इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। जातिगत जनगणना का काम 2 चरणों में होगा। पहले चरण में घरों की गिनती होगी, जबकि दूसरे चरण में जातियों की गिनती की जाएगी। जाति आधारित जनगणना सरकार जाति के साथ ही लोगों के आर्थिक स्थिति की भी जानकारी लेगी, ताकि आने वाले समय में उसके हिसाब से विकास का पैमाना निर्धारित किया जा सके। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातिगत जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पास करा चुकी है। न्यूज 18 के लिए शिवहर से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के मायने को समझिए। दरअसल नीतीश सरकार ने 2 बार विधानमंडल से प्रस्ताव पारित किया, 18 फरवरी 2019 और फिर 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव पास किया। बिहार सरकार जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी, केंद्र इसके खिलाफ रहा। केंद्र सरकार ने दायर किया कि देश में जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। समझने वाली बात यह है कि देश में आखिरी बार जातिगत जनगणना 1931 में हुई और करीब 8 दशक से कास्ट सेंसस देश में नहीं हुआ। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना इस वर्ग के लिए खतरा बताया जाता रहा। केंद्र सरकार की मनाही पर सरकार खुद के कास्ट सेंसस करा रही है। जाति के अलावा लोगों की धार्मिक आर्थिक स्थिति का भी पता चलेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। बीजेपी की ओर से झारखंड में मिशन 2024 की शुरुआत हो चुकी है। 7 जनवरी को अमित शाह चाईबासा में रैली करेंगे। अमित शाह के दौरे को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। बीजेपी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। अमित शाह जी के आने से एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ नए वर्ष में काम करने का हम सब लोगों को लाभ मिलेगा। जो वायदे किए थे हेमंत सोरेन सरकार ने, वो वायदे को पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी की। और इसके लिए अब हम ये तैयारी कर रहे हैं, चुनाव में जाएंगे और 2024 में पूर्ण बहुमत से राज्य में सरकार बनाएंगे और 14 की 14 लोकसभा सीट हम जीते। अमित शाह
चाईबासा पहुंचेंगे। सुबह 10:05 पर रांची एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए चाईबासा रवाना होंगे। 10:45 से 11:30 तक कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे और उसके बाद चाईबासा के टाटा कॉलेज ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी रैली की तैयारी पूरी हो चुकी है। 2024 में कोल्हान की अपनी सीट वापस लेने को लेकर बीजेपी हर रणनीति पर चर्चा कर रही है। बीजेपी यह 2024 की सफलता 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2024 के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कोल्हान मुख्य फोकस में है। यानी 7 जनवरी को चाईबासा में बड़ी जनसभा कर अमित शाह झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद भी करेंगे। अब सवाल है, अमित सिंहभूम यानी सभा चुनाव 2024 के शंखनाद के लिए क्यों चुना? तो इसका जवाब जानने के लिए 2019 में चलना पड़ेगा। 2019 में पूरे देश की तरह झारखंड में भी बीजेपी का परचम लहराया था। झारखंड में को 11 और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू को 1 सीट, यानी इस तरह से कुल 12 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन 2 सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इन 2 सीटों में से 1 पर जेएमएम ने जीत हासिल की थी और 1 पर कांग्रेस ने। ये दोनों सीटें चाईबासा की सिंहभूम और राजमहल लोकसभा सीट है। अब इसी चाईबासा से अमित शाह लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद करने जा रहे हैं, यानी जहां पर बीजेपी झारखंड में के लिए शुरुआत करेंगे और लक्ष्य होगा 2024 में झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतना। न्यूज 18 के लिए रांची से रूपाली त्रिपाठी और चाईबासा से संजय कुमार सिन्हा की। अमित शाह के मिशन झारखंड के मायने को समझते हैं। दरअसल बीजेपी की ओर से झारखंड में मिशन 2024 की शुरुआत हो रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह चाईबासा में रैली करेंगे और अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी में बेहद उत्साह है। अमित शाह के दौरे से कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है। 2024 से पहले अमित शाह के हुंकार से पार्टी में नई जान आएगी। समझने वाली बात यह है कि 2019 में झारखंड में भी बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। सहयोगी पार्टी की 1 सीट पर विजय हुई थी। 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी और हारी हुई दोनों सीटें चाईबासा की सिंहभूम और राजमहल की थी। और ऐसे में अमित शाह चाईबासा से 24 की हुंकार भरने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार के मामले में उनकी पॉलिसी 0 टॉलरेंस की है, लेकिन सरकार के ही अधिकारी और बाबू सरकारी दावों में पलीता लगाने में लगे हैं। मामला बिहार सचिवालय और शिक्षा विभाग से जुड़ा है। विभाग के प्रधान सचिव तक को इस बात की जानकारी है। कार्रवाई के नाम पर क्यों कुछ नहीं किया गया, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। आखिर क्या है गड़बड़ झाला? हमारे सहयोगी संजय कुमार की इस बेहद खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। पैसों की वसूली करते सरकारी कर्मचारी, एक कमरे में घुसखोरी का ये खेल 6 महीने पहले ही वायरल हो गया था। तस्वीरें सासाराम के प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय यानी बीएड कॉलेज की है। तस्वीरें जून 2022 की है और ये वीडियो वायरल हुआ था। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सासाराम का ये वीडियो है, जिसमें क्लर्क सत्यनारायण सिंह कौशल कुमार सिंह पर पैसा वसूली का आरोप लगा। अटेंडेंस पूरा करने के बदले पैसों की वसूली की गई। मामला पटना पहुंचने पर आरोपी क्लर्क निलंबित कर दिए गए। प्रभारी प्राचार्य के निलंबन की अनुशंसा के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और 6 महीने बीत जाने के बावजूद कार्रवाई शिक्षा विभाग की ओर से नहीं हो रहा। छात्रों का अटेंडेंस पूरा नहीं हुआ था, जिसे अपडेट करने के एवज में कॉलेज के दोनों क्लर्क के अलावा कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य भी नजर आ रहे हैं। पर कहा जा सकता है अटेंडेंस पूरा नहीं हुआ, उन्होंने अतिरिक्त राशि देकर अपना काम करवाया। सर इसमें चार्ज देना पड़ेगा। पूछ रहे हैं थोड़ा सा ही बड़ा बहुत हो गया। तुम्हारा चीनी है ना तो ये वीडियो सासाराम से पटना भी पहुंच गया। वीडियो की क्लिप SCIRT यानी शोध एवं प्रशिक्षण के डायरेक्टर सज्जन आर और शिक्षा विभाग के सचिवालय स्थित अधिकारियों के पहुंचा। बवाल हुआ।
जांच की और दोनों क्लर्क को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया गया, लेकिन प्रभारी प्राचार्य को आज तक कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं कर सका। शिक्षा विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के इस मामले की सारी जानकारी जब न्यूज 18 ने विभाग के प्रधान सचिव दीपक सिंह को दी तो उन्होंने कहा का संज्ञान जांच करवा रहे हैं। जब इस मुद्दे को लेकर न्यूज 18 ने विभाग के प्रधान सचिव दीपक सिंह से बातचीत की तो प्रधान सचिव ने मामले की जानकारी होने की बात कहते हुए जांच का आश्वासन दिया, और जब मामले की कार्रवाई को लेकर हमने शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा तो वे न्यूज 18 को देरी से मामले को संज्ञान में लाने का जिम्मेदार ठहराने। आगे आगे चलने वाले लोग हैं, ठीक है, देखूंगा और इसी पत्र के आलोक में कार्रवाई होगी, जांच होगी। हाँ, जांच नहीं होगी तो क्या? जांच का सर आदेश आप जे भी जांच। पत्रांक संख्या 367/4/7/2022 नाम की ये फाइल पटना सचिवालय पहुंची तो फिर शिक्षा मंत्री को यही सवाल अपने विभाग के अधिकारियों से पूछना चाहिए जो पिछले 6 महीने से निलंबन की अनुशंसा की फाइल दबाकर बैठे हुए हैं। आखिरकार प्रभारी प्राचार्य की ये एक तक फाइल कहां है, इसकी जानकारी अधिकारियों तक क्यों नहीं है। विभागीय मंत्री का यह कहना है कि न्यूज 18 इस पूरे मामले में काफी देर से उनके पास आया, हमारे पास सबूत हाथ लगे और हम इस पूरे मामले को लेकर विभागीय मंत्री तक भी पहुंचे, लेकिन उनके विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। इस बात का और खबरों में बस इतना ही।